नमस्कार, रिवर 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों का हाल बेहाल। 500 की रिश्वत देते पकड़े गए चिकित्सक को 4 साल की सजा। क्योंकि जलप्रपात में उगली एक साथ 2 लाशें और नहीं पहुंची फॉर्च्यूनर कार तो ट्रैक्टर चलाकर दूल्हा पहुंचा दुल्हन के द्वार। इन खबरों को आगे विस्तार से देखें। 500 रुपए की रिश्वत देते पकड़े गए चिकित्सकों पर आरोप सिद्ध होने के बाद कोर्ट ने 4 साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। लोकायुक्त पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर के तत्कालीन चिकित्साधिकारी डॉक्टर वीके गर्ग को 500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रकरण में विशेष न्यायालय ने सुनवाई पूरी होने के बाद ये फैसला सुनाया है। आरोपी को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 3 साल का सश्रम कारावास व 2000 के अर्थदंड एवं धारा 13(1)(d) 13(2) में 4 वर्ष का सश्रम कारावास और 3,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। आरोपी डॉक्टर वीके गर्ग के विरुद्ध शिकायतकर्ता राम यश तिवारी ने एमएलसी बनाने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। उनकी एमएलसी बनाने का दायित्व डॉक्टर साहब के पास था, तो डॉक्टर साहब ने उनकी एमएलसी बनाने के लिए कि आपकी एमएलसी हम बढ़िया से बना देंगे और जो दूसरा पक्ष है उसकी एमएलसी को कमजोर कर देंगे। इसके वजह में 1,000 रुपये की मांग की थी सिविल विश्वकर्मा से और 50 रुपये उसी दिन जिस दिन एमएलसी हुई उस दिन ले लिया था। फिर सिविल विश्वकर्मा ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त से शिकायत की, रिश्वत की मांग की गई है, शिकायत की तस्दीक कराई गई। जिस दिन तस्दीक कराई गई, बातचीत की रिकॉर्डिंग हुई, उस दिन 200 रुपये डॉक्टर साहब ने फिर ले लिए और जो 250 रुपये कम किया 1,000 में से 500 रुपये बकाया के लिए तय हुआ कि ये 500 रुपये आप हमें दे देंगे। फिर जब डॉक्टर साहब ने 500 रुपये लिए उसी समय ट्रैप टीम ने इनको ट्रैप कर लिया। इनका माननीय विशेष न्यायाधीश माननीय श्री डॉक्टर मुकेश मलिक के समक्ष विचारण चला, जिसमें जो साक्ष्य है उसके आधार पर माननीय न्यायालय ने डॉक्टर वीके गर्ग को धारा 7 PC एक्ट के तहत 3 साल का कारावास और PC एक्ट के तहत 4 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया और आरोपी को जेल भेज दिया। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आरोपी का जजमेंट के लिए जिस दिन मामला लगा हुआ था उस दिन ये कोर्ट के सामने हाजिर नहीं हुआ, जमानत का इसने दुरुपयोग किया, तो न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। गिरफ्तारी वारंट के बाद ये कोर्ट के सामने हाजिर हुआ। तो जजमेंट से पहले ही ये जेल चला गया था क्योंकि ये कोर्ट को सहयोग नहीं कर रहा था। कल जजमेंट हुआ है, उसके बाद ये सजा के बाद जेल चला गया। सर, ये दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी कि अलग अलग चलेंगी? 3 मई से शुरू हुई डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से मरीजों का हाल बेहाल हो गया है। मुस्कुराते चेहरों के साथ डॉक्टर 3 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर एक बार फिर चले गए। यूं तो डॉक्टरों की ज़िंदगी बहुत जद्दोजहद भरी होती है। इतनी पढ़ाई के बाद फिर प्रैक्टिस, उसके बाद मरीजों का इलाज, यहाँ तक तो सब ठीक ठाक है। लेकिन उसके बाद जब डॉक्टर अपनी मनमानी पर उतर आते हैं तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। अच्छी खासी तनख्वाह पाने के बाद भी आए दिन डॉक्टर हड़ताल पर रहते हैं, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है। आज 3 मई से डॉक्टर्स की हड़ताल एक बार फिर शुरू हो गई है। ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। जब तक इनकी मांगें मध्य प्रदेश सरकार नहीं मान लेती तब तक ये हड़ताल पर रहेंगे। वैसे ये काम पर रहते ही कब हैं, ये तो भर्ती मरीज ही आपको अच्छी तरह से बता सकते हैं। अगर जूनियर डॉक्टर ना हो तो कोई हाथ लगाने वाला भी नहीं रहता। इस दौरान जब हमारी टीम आज श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के आउटडोर और संजय गांधी अस्पताल के दौरे पर पहुंची तो देखा कि मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं। बहुत से मरीजों को तो ये ही नहीं पता है कि डॉक्टर क्यों नहीं आए। वो तो अभी तक ये समझ रहे हैं कि डॉक्टर रोज की तरह नहीं आए हैं, जबकि असलियत ये है कि डॉक्टर हड़ताल पर हैं। वहीं मीडिया के सामने मुस्कुराते चेहरों पर सेल्फी खिंचा रहे डॉक्टरों बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। ये बात सही है कि सरकार को डॉक्टर के साथ न्याय करना चाहिए, लेकिन डॉक्टरों को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए। कहने के लिए अब अस्पताल में प्राइवेट डॉक्टर्स और रिटायर्ड डॉक्टर्स की सेवाएं दी जा रही हैं, लेकिन ये तो सभी जानते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले सरकारी हॉस्पिटल से ही मरीज अपने यहाँ शिफ्ट कराते हैं। हाल ही में एक ऐसा मामला सतना से भी सामने आया था। आइए देखते हैं क्या है मरीजों की फजीहत और करते हैं उनसे कुछ बातें। क्या नाम है? रज्जन कुमार रावत। यहाँ दिखाने आए हैं जी। डॉक्टर मिले? अभी तो आ रहे हैं, अभी तो वो बोल रहे हैं कि नहीं है। नहीं है डॉक्टर। जी। कहाँ से आए हैं आप? दिलवा कठेरी से। अब डॉक्टर नहीं क्या करेंगे? आगे आज हड़ताल चल रही है, कैसे करेंगे? क्या करेंगे, घर में जाएंगे या तो फिर दूसरी हॉस्पिटल में दिखाएंगे, प्राइवेट या तो फिर और कोई। आप लोग दिखाने आए हैं? डॉक्टर मिले? यहाँ इंतजार कर रहे हैं, क्या बताएं?
अभी तक आए नहीं डॉक्टर। आज हड़ताल है, आपको पता है। किसको दिखाना है, किसका इलाज होना है? वैसे मतलब ऑपरेशन किए थे मुकुंद वाली। हाँ, क्या नाम है? कहाँ से आए? तो क्या क्या करना है, कैसे है? खाने आए हैं बवासीर और देह निकलती है टट्टी वाली। अब समस्या क्या आ रही है यहाँ पे? यहाँ दिखाने के लिए आए हैं डॉक्टर से। डॉक्टर मिल रहे हैं कि नहीं मिले? नहीं है, हाँ ही नहीं। क्या बोल रहे हैं, क्या पता चला यहाँ पे? नहीं है ही नहीं कोई यहाँ चंबल में। सर, आज ये अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो चुकी है, तो क्या व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी आगे के लिए मरीजों के? अभी जो वर्तमान में हमारे जो पीजी स्टूडेंट है वो भी स्ट्राइक पर चले गए हैं और पूरी जितनी फैकल्टी है हमारी करीबन 216 वो भी स्ट्राइक पे चले गए हैं। तो सुबह हम लोगों ने ही 8 बजे से ही सभी HODs को इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि वो अपने स्तर पर SR, JR और जितने हमारे बॉन्डेड पीजीज़ हैं उनकी ड्यूटी लगा दी जाए। तो हम लोगों ने एक रोस्टर बना लिया है और सभी जहाँ इमरजेंसीज़ है वहाँ पर हम लोगों ने व्यवस्था की है। इसके अलावा हमने जो रिटायर्ड हमारे यहाँ के रिटायर्ड टीचर है उन लोगों को कॉल किया था। तो अभी वर्तमान में डॉक्टर गीता बनर्जी गायनी में देख रही है कि पीसी द्विवेदी साहब ऑप्थेल्मो डिपार्टमेंट देख रहे हो, मेडिसिन में डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, ये 3 लोगों ने अभी अपनी सहमति दी थी। ये लोग अभी कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जितने सीनियर रेसिडेंट हैं उन लोगों को क्रिटिकल केयर यूनिट पे हम लोगों ने पदस्थापना कर दी, वो लोग काम कर रहे हैं। और इसी तरह से सभी HODs ने अपने अपने SR और JR की ड्यूटी क्रिटिकल केयर यूनिट में लगा दिएंगे। OPD में हम लोगों ने एक SR की व्यवस्था की और जो हमारे रिटायर्ड टीचर है उन लोगों की व्यवस्था की है। और इसके अलावा हमारे पास जितने इंटर्न है तो इंटर्नों की संख्या हमारी करीबन 235 है। तो वो उन लोगों को हमने विभिन्न प्लेसेस पे लगा रखा है, कैजुअलिटी और अन्य प्लेसेस पे। इसके अलावा ये 260 PG हमारे आज स्ट्राइक पर चले गए होंगे और 38 SR हमारे ड्यूटी कर रहे हैं। उसके बदलाव में कुछ सुपर स्पेशलिटी में हमारे यहाँ 5 GDM जो जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर है वो लोग ड्यूटी रहते हैं। इसके अलावा वहाँ पर 17 SR JR मिला के सुपर स्पेशलिटी में कार्यरत हैं। और अभी हम लोगों ने भी यहाँ पे मीटिंग ली है और MTA वालों से भी हम लोगों की बातचीत लगातार चल रही है कि इसके अलावा कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब और CO साहब, इन लोगों ने भी संवाद इनसे स्थापित किया है और हम लोगों की लगातार इन लोगों से इस बारे में जो उनकी मांगे हैं उसको पूरी करने हैं तो शासन से भी हम लोग चर्चा करेंगे। सर, इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टर हड़ताल में, तो उनको मैनेज कैसे कर पाएंगे, क्योंकि इतने तो डॉक्टर्स नहीं जितने हड़ताल पे चले गए, अब स्ट्राइक में हैं। अभी हम लोगों ने, जैसे मैंने बताया कि हम लोग जो जितने सीरियस पेशेंट हैं उस पर हमारा मेन फोकस है। ऑपरेशन और ऑपरेशन में जो इमरजेंसी ऑपरेशन होंगे वही होंगे, जो प्लान ऑपरेशन है उसको हम पोस्टपोन करेंगे। सुपर स्पेशलिटी में कई गंभीर मरीज भी आते हैं जिनकी, हाँ, गंभीर मरीजों के लिए हमारी पूरी व्यवस्था है। उन लोगों को जरूर अटेंड किया जाएगा, उनको अच्छे से मैनेज किया जाएगा। पोस्टमार्टम वगैरह के लिए भी कितने डॉक्टर्स हैं? हाँ, वो है सब, वो जो इमरजेंसी वाली है वो सब होगा। नहीं पहुंची फॉर्च्यूनर कार तो ट्रैक्टर चलाते बारात लेकर दूल्हा पहुंचा, वीडियो हुआ वायरल। रीवा जिले के चाक घाट से आज एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जहां वीडियो में दूल्हा खुद ट्रैक्टर चलाते हुए बारात लेकर जाते दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि सोमवार की रात राहुल केसरवानी का विवाह संपन्न होना था। लड़की वाले मिर्जापुर से चाक घाट के बघेड़ी गांव गए हुए थे। बारात दूल्हे के घर से निकलकर स्थानीय गेस्ट हाउस में जानी थी। बताया जा रहा है कि जिस लग्जरी कार का फॉर्च्यूनर में दूल्हे को सवार होना था वो कार किसी कारण से नहीं पहुंच सकी, जिसके बाद पड़ोस की ट्रैक्टर एजेंसी से भाड़े में नया ट्रैक्टर लिया गया। इसके बाद उसी ट्रैक्टर को चलाते हुए दूल्हा खुद बारात लेकर ब्याह रचाने बारात घर पहुंच गया। गढ़ थाना अंतर्गत क्योंटी में एक साथ 2 लाशें मिलने से क्षेत्र में सनाका खिंच गया। गुस्साए परिजनों ने जाम लगाने की भी कोशिश की है। क्योंटी जलप्रपात में तैरते हुए आज एक युवक की लाश मिली। बताया जा रहा है कि उक्त लाश राहुल साकेत उम्र 21 वर्ष निवासी क्योंटी की है। पिछले माह के 27 तारीख से वो लापता चल रहा था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस चौकी लाल गांव में दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस व NDRF की टीम ने
लाश को जलप्रपात से बाहर निकाल लिया। वहीं मृतक के परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए सड़क पर जाम लगा दिया। बताया जा रहा है कि केवटी जलप्रपात में एक और लाश देखी गई है, जिसके निकलने की कार्रवाई की गई। उक्त लाश किसकी है, ये बॉडी बरामद होने के बाद जांच में पता चल सकेगा। कल जानकारी लगी थी कि थाना नईगढ़ी क्षेत्र के केवटी जलप्रपात में 2 बॉडीज़ दिख रही हैं, और जिसमें क्योंकि काफ़ी गहरा होने की वजह से फिर तत्कालीन एसडीआरएफ टीम को रिक्वेस्ट किया गया था। एसडीआरएफ टीम आज अर्ली मॉर्निंग आ गई थी, सुबह आ गई थी, और दोनों बॉडीज़ को निकाला गया है। पहली जो बॉडी निकाली गई है वो उसकी पहचान हुई है राहुल साकेत के नाम से। ये गांव केवटी का ही रहने वाला है, थाना गढ़ का, और इसके ये 27 तारीख से गुमशुदा था। इसके परिजनों ने 28 को रिपोर्ट लिखाई थी, और तब से ही इसमें पता रिसीव भी कर रहे थे, परिजनों पुलिस सभी लोग कर रहे थे। और जब आज बॉडी मिली तब उसकी पूरी पहचान उस गुमशुदा के व्यक्ति के नाम पे हुई है। अभी उसमें परिजनों ने जो भी उसमें अब कथन आएंगे उसके आधार पर उसमें पूरी जाँच आगे की जाएगी। इसके साथ साथ जो एक अन्य बॉडी मिली है वो भी थोड़ी पुरानी प्रतीत हो रही है, अभी उसमें कोई पहचान नहीं हो पाई है, और इसको मीडिया और सभी उसके माध्यम से प्रचारित किया जाएगा, तो उसके बाद आगे की इसमें कार्रवाई तब की जाएगी। इसमें अपनी मांगों को लेकर डॉक्टर एक बार फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। मंगलवार को 2 घंटे काम बंद कर सांकेतिक हड़ताल की थी और चेतावनी दी थी कि अगर 12 बजे रात तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पे असर न पड़े। प्रशासन ने विकल्प के तौर पर निजी प्रैक्टिस करने वाले प्राइवेट अस्पताल और आयुर्वेद के चिकित्सकों की ड्यूटी लगा दी है। कलेक्टर ने सभी संबंधित की बैठक लेकर व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि इसके पहले फरवरी महीने में डॉक्टरों ने हड़ताल की थी, जिस पर सरकार ने हाई पावर कमेटी बनाई थी। कमेटी की अनुशंसा पर वित्त विभाग की आपत्ति के बाद अब फिर डॉक्टर हड़ताल की राह पर हैं। आपको बता दें कि हर दिन बड़ी संख्या में संजय गांधी अस्पताल और जिला अस्पताल बिछिया में एमएलसी से जुड़े मामले आते हैं, साथ ही पोस्टमार्टम भी होता है। डॉक्टरों की हड़ताल के कारण ये कार्य प्रभावित हो रहा है। इसके लिए कलेक्टर ने कुछ समय तक पहले सेवाएं देने वाले डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई थी, जो रिटायर हो गए थे। उनकी अब सेवाएं ली जा रही हैं। हड़ताल के संबंध में संजय गांधी अस्पताल के सीएमएचओ डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि मरीजों को कोई दिक्कत न हो, जिसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। साथ ही वेतन विसंगतियों जैसी कई मांगों को लेकर चिकित्सक हड़ताल पर चले गए हैं। बड़े दुख और भारी मन से हमें ये जो आंदोलन है वो करना पड़ रहा है। हम पूरी कोशिश में थे कि किसी तरह कोई चिकित्सकीय कार्य प्रभावित ना हो और किसी मरीज का कोई नुकसान ना हो। तो इसके लिए मैं अपने शहर की जनता से क्षमा मांगता हूं, और मैं ये आशा करता हूं कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इस पे जल्दी संज्ञान लेंगे और इसका समाधान करेंगे। सर, अभी आप लोगों की यहाँ मीटिंग भी हुई, कमिश्नर साहब भी बैठे हुए हैं, क्या हड़ताल समाप्त करने कोई सोल्यूशन निकाल रहे हैं या फिर? देखिए, ये जो यहाँ लोकल लेवल पे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। इसका सॉल्यूशन जो निकलने वाला है ये हाईएस्ट लेवल पे निकलेगा, और वो बात उधर से भी निकल चुकी है। अब अगर मुख्यमंत्री महोदय ही कुछ इस पर संज्ञान लेंगे या कोई इस पर वो करेंगे, तभी इस पर कोई पॉजिटिव निर्णय निकल पाएगा। कुल मिला के आप लोगों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जो 17 तारीख की हड़ताल हुई थी, उसके बाद जो हाई पावर कमेटी बनाई गई उसकी 3 मीटिंग हुई, 5-5 घंटे हर मीटिंग चली, मतलब 15-16 घंटे के मंथन के बाद एक कॉमन कंसेंसस बना, उस पे साइन हुए। अब उसको जाना था अप्रूवल के लिए, उसको रोक दिया गया। तो हर चीज़ें अब ब्लैक एंड वाइट में है, बस उसमें साइन होना बाकी है। तो यहाँ पे कमिश्नर सर कुछ नहीं कर सकते, डीन सर कुछ नहीं कर सकते, जो भी होगा वो अब हाईएस्ट लेवल पे हो सकता है। कौन से डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हाँ, इसमें हमारा बेसिकली एक चिकित्सक महासंघ है, जिसके अंतर्गत स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, जिसमें प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेजेस आते हैं, इसके अलावा हेल्थ ऑफिसर्स का संघ, और इसके अलावा ईएसआई, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन, गैस रात एसोसिएशन, और जो भी एसोसिएशन जिसमें सरकारी डॉक्टर मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आते हैं, सारे एसोसिएशन हमारे साथ इस आंदोलन में हैं। प्राइवेट डॉक्टर्स भी बताया जा रहा था कि इसमें आयुर्वेद और प्राइवेट डॉक्टर्स और जो रिटायर्ड डॉक्टर्स उनकी मदद लेकर के, हाँ, उनके लिए वो कुछ ऐसा प्लान बना रहे हैं। लेकिन आईएमए और नर्सिंग होम एसोसिएशन भी हमारे सपोर्ट में लेटर जारी कर चुके हैं, और अगर नहीं हुआ तो वो भी कल से हमें पूरी तरह से समर्थन देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे बीच के ही हैं। ये बात चिकित्सक के सम्मान का है, ये कोई सरकारी प्राइवेट डॉक्टर का नहीं है। और ये जो आगे जो योजनाएं और जो बनाई जानी है, ये चिकित्सकों के भविष्य के लिए है। इस
बार क्या फिर से कोई आश्वासन मिल जाए फिर नहीं, इस बार आश्वासन पे नहीं जाने वाले हैं। आश्वासन हम लोग देख चुके हैं। 17 फरवरी से 75 दिन पूरे हो चुके हैं। अब सब चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में, बस उसमें साइन होना बाकी है। तो आश्वासन से इस बार काम नहीं चलने वाला है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। शादी के अवसर पर रिश्तेदारी में जा रहा युवक सपरिवार सड़क दुर्घटना में घायल हो गया। घटना के संबंध में घायल युवक के परिजनों ने बताया कि किटवरिया बाईपास के पास ये हादसा हुआ है। घायल युवक रामजीत बुनकर अपने परिवार के साथ बाबूपुर जा रहा था, जहां रिश्तेदारी में शादी का बुलावा था। इस दौरान अचानक 4 व्हीलर से टकरा गया और घायल हो गया। बाद में स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की और संजय गांधी में इलाज शुरू हुआ। वहीं पुलिस ने परिजनों को सूचना दी और मौके पर परिजन पहुँच चुके थे। हमारा नाम भैयालाल कोहरी है। ये गांव किटवरिया बाईपास में हुई है, रीवा बाईपास में। यह गाड़ी है, 4 चक्का 4 व्हीलर है जी। क्या घायल कहाँ में थे? मोटरसाइकिल में जा रहे थे। ये घर से जा रहे थे बाबूपुर, ये जो है अपन औरा गाँव से यहाँ जाते रहे हैं। वह आपके गांव के नाम है, भूल रहा है। शादी बारात में जा रहे थे। 3 लोग घायल हुए हैं। 3 लोग, वो छोटा बच्चा भी है, उसके भी थोड़ा चोट लगी हुई है लगता है। गाड़ी खड़ी है, थाना ले गए हैं बोल रहे हैं। थाना से फोन आया था जी। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? हमारा नाम भैयालाल कोहरी है। इसमें कौन घायल हुआ है? ये राम जी बुनकर, वर्षा बुनकर, सृष्टि और वो प्रेम, एक बच्चा भी है जी। सिविल लाइन थाना अंतर्गत प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में लाखों की चोरी का मामला प्रकाश में आया है। फोर्ट रोड के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर वैभव दुबे ने बताया कि उनके चपरासी ने फोन करके बताया कि आपके एसी का पाइप कटा हुआ है, जिसे देखकर जब वो ऑफिस पहुंचे तो देखा कि एसी का पाइप तो गायब था, साथ ही अलमारी में रखे 1,78,000 सहित सोने के सिक्के गायब थे। बाकी के कई सामान भी गायब हैं, जिसका उन्होंने अभी कोई अनुमान नहीं लगाया है। पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई की जा रही है। चोरी के दौरान जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसमें एक युवक चड्ढी पहनकर ऑफिस के अंदर घुसा हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आशंका लगाई जा सकती है कि चड्ढी बनियान गिरोह एक बार फिर सक्रिय हुआ है। क्या कैसे क्या घटना हुई? सुबेरे हमारे यहाँ का चौकीदार तिवारी जी ने वो आए, बताए भैया कि आपके एसी की पाइप काट ली गई है और पाइप के साथ में एक ज्वेलरी बॉक्स जैसा डब्बा भी छोड़ के भागे हैं वो लोग। हमने सामान लेकर के आओ। जब हमने सामान देखा तो वो बॉक्स मेरे को अपने ऑफिस का दिखाई दिया। मैं आनंद फानंद में भगते हुए आया और आ करके देखा, जब हमने अपना ऑफिस खोला तो हमारे यहाँ की पूरी सेफ वगैरह सब टूटी हुई थी। सेफ में करीब 1,78,000 रुपये रखे हुए थे और कुछ पूजा के में अपन लोग जैसे सोने के सिक्के रखते हैं, तो सेफ के अंदर वो भी था, वो सब निकाल करके ले गए। ये कैसे आए हैं, किस रास्ते से आए हैं? ये हमारे ऑफिस के पीछे साइड में गली है, जहाँ पे एसी की आउटडोर यूनिट रखी रहती है। तो आए थे मेन एसी की पाइप चोरी करने के लिए, मगर वो खिड़की का रास्ता पा करके अंदर आ गए वो लोग। लगभग कितने का सामान ले गए हो? कितना कैश? कैश 1,78,000 का हो गया
अब बाकी तो अब देखेंगे तो समझ में आएगा और क्या क्या लेकर के। काय का ऑफिस संचालन है? मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, रियल एस्टेट का लेआउट वगैरह का मेरा काम है यहाँ पे। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम वैभव दुबे है। निवासी? मैं फोर्ट रोड निवासी हूँ। 7 फेरे शुरू होने से पहले ही बाराती पक्ष ने घरातियों के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। चाकूबाजी करने वाला आरोपी मौके से फरार हो गया है। घटना देर रात तकरीबन 12:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। खुशी के मौके पर अचानक हुई चाकूबाजी की घटना के बाद वैवाहिक कार्यक्रम रुक गया। दुल्हन पक्ष के कुछ मुख्य लोगों को गांव में ही रोक लिया गया था। उधर घटना के संबंध में अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि आरोपी युवक खाना खाते समय किसी बात को लेकर नाराज हो गया और चाकू निकालकर सुजीत साकेत के ऊपर हमला कर दिया, जिसे बचाने आए रत्नेश और सोनू साकेत को भी आरोपी ने चाकू मारकर घायल कर दिया और फरार हो गया। अब पूरी घटना को लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं खबर लिखे जाने तक दुल्हन पक्ष आरोपी की तलाश के लिए बारातियों को बंधक बनाकर रखे हुए थे। लोग घायल हुए हैं इसमें 3 लोग घायल हुए हैं सर जी। क्या घटना क्या हुई थी, कैसे हुई थी? घटना कांसा में बारात आई थी पिपरा बरवंड से, तो एक ही बंदा था जो तीनों को चाकू घोंप दिया। इसमें एक गंभीर भी आप बता रहे हैं कि मतलब एक गंभीर है सर जी, उसका नाम सुजीत साकेत है। और उसको ज़्यादा लगी है? उसको ज़्यादा लगी है। उसी को बचाने के चक्कर में ये 2 लोग गए थे तो उसको भी चाकू से घोंप दिया गया है। जो बचा रहा था उसी को मार रहा था? जो बचाने गए उन्हीं को मार दिए पीछे से। झगड़े का कारण क्या था? कुछ भोजन की वजह से हुआ था सर। तो शादी तभी रुक गई है शायद, ऐसा बता रहे हैं? हाँ, क्या है कि अब रोक के रखे हैं कि कहाँ है वो जो था, वो मुजरिम फरार हो गया, मार के अपना चला गया। अब बोल रहे हैं कि अब उसको बुलाओ तब जाके हम विदा करेंगे या कि आगे शादी होगी। क्या बजे घटना हुई होगी? ये करीबन कहा जाए सर जी तो 12 के बीच की घटना है। जब बारात उसकी सब लगी होगी, अभी खाना खा रहे होंगे? जी। तो मतलब अब कुछ बाराती रुके हैं कि सब भाग गए वहाँ से? नहीं, बाराती करीबन 20% रुके हैं, बाकी सब भाग गए हैं। और 4 लोग हॉस्पिटल लेके आए हैं, 4 लोगों को, बाराती लोगों को। वो भी है, वो भी घायल हुए? वो नहीं, उनको हम लोग साथ में लेके आए हैं कि जब तक वो उनको पकड़वाएंगे नहीं आप तो हम लोग आपको नहीं छोड़ेंगे, तो वो साथ ही में है सर जी। अच्छा, आप लोगों ने बारातियों को रुकवा लिया है कि आप लोग उनको जी? और 4 लोग लड़के हैं वो जो कि संजय गांधी हॉस्पिटल साथ में आए हैं। वो कहाँ है अभी? वो अभी उधर साइड है सर, एक मारीच के पास। उन लोगों को हम लोग नहीं जाने दिए कि उसको नाम बता। तो कुछ पता चला कौन था क्या था? इसके बारे में वही बता सकते हैं सर। अभी घायलों की हालत कैसी है? घायलों की 2 तो होश में है, एक का ज़्यादा गंभीर है जो कि सीने में लगा है चाकू। क्या नाम है उनका नाम सुजीत साकेत है सर। और पिता का नाम पप्पू साकेत। और कौन सा? और ये जिनका होश आ गया है, एक का सोनू साकेत और एक का राकेश साकेत। एक सतना का रहने वाला है और 2 का। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रिवर 24 न्यूज़। नमस्कार।